वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। अगर मैं आपको ये बोलूं कि 4-5 सालों में दुनिया में जितने भी बिलियनियर्स होंगे उसमें से 60% जो होंगे वो क्रिप्टो इंडस्ट्री देगी। मतलब क्रिप्टो बिलियनियर्स जो होंगे वो 60% होंगे। तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करोगे? करोगे? वेल, अगर करोगे भी तो कम से कम ये तो पूछ लो कि सर कोई एनालिसिस भी है, कोई बेस भी है, या ऐसे ही आपने बात बोल दी। वेल, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, और बहुत ही इंटरेस्टिंग आज ये फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो ऐसा कंटेंट हम बनाते रहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने क्रिप्टो के अंदर अपनी जर्नी, अपनी नई इनिंग शुरू करी है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। हुआ क्या यार कि पहले ना, जब इंटरनेट नहीं था तो इंटरनेट आया, और अभी इंटरनेट स्लो था, तब क्या होता था कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनीज थी उनका दबदबा था। मतलब उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन और उनका जो जो पावर हाउस थे दुनिया के, वो बड़ी बड़ी ऑयल एंड नेचुरल गैस में से रिलेटेड कंपनीज, जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनीज, उनका दबदबा था। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी जो एग्जिस्ट नहीं करती थी, इतनी तेजी से इवॉल्व नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने इवॉल्व होना शुरू किया, इंटरनेट, मोबाइल, ये सारा रेवोल्यूशन जब आया, तो इंटरनेट बेस्ड कंपनीज और मोबाइल बेस्ड कंपनीज जो हैं वो ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी। क्लासिक एग्जांपल मैं देता हूं कि जो पूरी दुनिया में आज से 10 साल पहले जो दबदबा था, वो जैसे एक्सॉन मोबिल, यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो कि ऑयल एंड नेचुरल गैस को जमीन के नीचे से एक्सट्रैक्ट करती थी और पूरी दुनिया को वो डिस्ट्रीब्यूट करती थी। इनफैक्ट कई देशों के अंदर उसके वो अपनी मशीनरी ले जाके वहां के देशों से भी वो ऑयल एंड नेचुरल गैस निकाल के पूरी दुनिया में वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो 10 साल पहले 310 बिलियन यूएस डॉलर था उसका मार्केट कैप। एक इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि 10 साल पहले एप्पल ने पहली बार एक्सॉन मोबिल का जो मार्केट कैप था उसको लेवल आउट किया, मतलब उसके बराबर वो पहुंची। तो 310 बिलियन डॉलर एप्पल का भी मार्केट कैप था, और 310 बिलियन डॉलर आपका एक्सॉन मोबिल का भी मार्केट कैप था। अब हुआ ये कि आज अगर हम 10 साल बाद की सिचुएशन देखें तो क्या सिचुएशन है? 10 साल बाद एप्पल का जो मार्केट कैप है वो 2.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो चुका है, और एक्सॉन मोबिल का मार्केट कैप 228 बिलियन यूएस डॉलर। तो 10 साल पहले 310 बिलियन यूएस डॉलर एक्सॉन मोबिल, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, और आज भी 10 साल बाद 228 बिलियन। लेकिन एप्पल जो कहां से कहां पहुंच गया, एप्पल आपका 310 से 2.4 ट्रिलियन, है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो सिमिलरली इससे क्या पता लगता है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से एडवांस करती है। अब वो एरा नहीं है कि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इवॉल्व होती थी। अब कुछ ही सालों में, कुछ ही चंद महीनों में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है। आप क्रिप्टो स्पेस को तो देख लो। क्रिप्टो स्पेस 2017 में सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम से जाना जाता था। उसके बाद इथेरियम के ऊपर आईसीओज आए, फिर आईसीओज आने के बाद अपना क्रिप्टो पूरा इवॉल्व हुआ। उसके बाद आपका डीफाई आया, एनएफटी आया, कितनी सारी चीजें इसके अंदर इवॉल्व होती रहती हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को पे पहले कोई ट्रैफिक नहीं था, आप देखिए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे कितना वॉल्यूम हो रहा है। तो तेजी से टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है ना। तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो हमें ये देखना है ना कि फ्यूचर में बिलियनियर्स कितने होने वाले हैं क्रिप्टो के अंदर से। तो बालाजी श्रीनिवासन, जिसको हम सब लोग जानते हैं, क्रिप्टो की एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, कॉइन बेस की पहले चीफ टेक्निकल ऑफिसर थे बालाजी श्रीनिवासन। उन्होंने अपने एक आर्टिकल लिखा, उन्होंने उस आर्टिकल को हेडलाइन दी कि बिलियनियर्स फ्लिपनिंग। तो हम जैसे ये कहते हैं ना कि इथेरियम एक दिन फ्लिप करेगा बिटकॉइन के मार्केट कैप को, ये वो वाली फ्लिपनिंग नहीं है। उन्होंने कहा कि जो ट्रेडिशनल जो बिलियनियर्स हैं जो दुनिया में इस वक्त कितने हैं, और फ्यूचर में क्रिप्टो के जो बिलियनियर्स हैं वो कितने होंगे, उसके पीछे उन्होंने थोड़ा सा एक मैथमेटिकल एक एनालिसिस करी है, जो कि मैं आपके सामने शेयर करता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, उसको मैं आपके सामने शेयर करता हूं। तो ये उनका एक आर्टिकल था, उस आर्टिकल की मैं कैलकुलेशन आपके सामने शेयर कर रहा हूं। बालाजी श्रीनिवासन का ये कहना है कि जब उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था, ये उस डेट की बात है, अगस्त के अंदर उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था। तो बालाजी श्रीनिवासन का कहना है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि दुनिया में 1,000 से ऊपर जिन एड्रेसेस पे बिटकॉइन है वो टोटल है 2393,
393 एड्रेसेस हैं जहां 1000 से ऊपर बिटकॉइन है। ठीक है, तो जैसे ही बिटकॉइन 1 मिलियन यूएस डॉलर का पहुंचेगा तो सबसे पहले ये 2393 लोग बिलियनर हो जाएंगे। इमेजिन 2393 लोग जो जिन एड्रेसेस पे 1000 बिटकॉइन है, ये सीधा सीधा ये बिलियनर हो जाएंगे जैसे ही 1 मिलियन यूएस डॉलर का एक बिटकॉइन हो जाएगा। अब फिर बालाजी आगे बढ़ते हैं, उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा कि सपोज ये देखें, एक एग्जांपल ये लेते हैं कि बिटकॉइन का जो टोटल जो शेयर है जो मार्केट कैप के अंदर जो उसकी डोमिनेंस है वो 60% है। अज्यूम कर लेते हैं कि जो रिमेनिंग जो क्रिप्टो है, जो जैसे इथेरियम है और जो रिमेनिंग ऑल्ट कॉइन्स की जो मार्केट है, वहां से भी तो बिलियनर्स निकलेंगे ना। तो अज्यूम कर लेते हैं कि यही रेशियो के हिसाब से अगर अजम्पशन लें तो 2393 को अगर 1 डिवाइडेड बाय 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल करीबन बिटकॉइन के और क्रिप्टो के ऑल्ट कॉइन्स के मिला के 4000 क्रिप्टो बिलियनर एड्रेसेस निकलेंगे। तो बालाजी का कहना है कि आज की डेट में दुनिया में अगर देखा जाए ट्रेडिशनल फाइनेंस में, मतलब ट्रेडिशनल फाइनेंस क्रिप्टो को छोड़ दें, जो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं, ट्रेडिशनल फाइनेंस की जो दुनिया है, आज दुनिया में मात्र 2000 बिलियनर्स हैं। तो बालाजी का कहना है कि अगर फ्यूचर में 2000 बिलियनर्स जो ट्रेडिशनल मार्केट के हैं और 4000 बिलियनर्स जो क्रिप्टो से निकलेंगे तो टोटल 6000 बिलियनर्स होंगे। ठीक है, और 6000 बिलियनर्स में से 4000 बिलियनर्स क्रिप्टो के होंगे। तो अगर इसका परसेंटेज देखेंगे तो 66% निकल के आता है। तो 66% जो बिलियनर्स होंगे वो क्रिप्टो में से होंगे। है ना हैरान कर देने वाली बात। और ये कब शुरू होगा? ये शुरू होगा जब बिटकॉइन 1 लाख यूएस डॉलर से अपनी जब ये शुरू होगा तो आप धीरे और 1 मिलियन यूएस डॉलर तक जब अपनी जर्नी करेगा, तो जैसे ये 1 लाख यूएस डॉलर से ऊपर अपनी जर्नी शुरू करेगा, धीरे 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 जो बिलियनर्स हैं ट्रेडिशनल फाइनेंस में उनको ये फ्लिप करता चला जाएगा। मतलब जो नंबर ऑफ बिलियनर्स हैं जो क्रिप्टो से निकलेंगे वो फ्लिपिंग शुरू हो जाएगी। तो आगे आने वाले समय में जो दुनिया में जितने भी टोटल बिलियनर्स हैं उसमें से जो मैक्सिमम 66% बिलियनर्स आपके क्रिप्टो में से होने वाले हैं। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और तभी तो लोग ये कहते हैं कि जैसे कई लोगों को ये क्विक रिच स्कीम लगती है। कई लोगों की कन्विक्शन आज भी, खासकर जो नए लोग इसके अंदर शुरू करते हैं ना अपनी नई इनिंग, तो वो बहुत ही शॉर्ट विजन और स्पेकुलेटिव माइंडसेट के साथ इस इंडस्ट्री में एंटर करते हैं। देखिए, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ पे थोड़े से लंबे समय के लिए अपना होराइजन लेके आए, अपनी विजन, अपना पेशेंस अगर रखें, तो आप बहुत बड़ी वेल्थ भी अक्यूमुलेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना ये कि आपको कोई ऐसा नहीं कि अब जाओ और जाके लोन ले लो और चीजें बेच दो और सारी क्रिप्टो में लगा दो। नहीं, जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है, जो कि आप व्यर्थ यूं ही इधर उधर खर्च करते थे, उस पैसे को देखिए। जो आपका इमरजेंसी फंड्स नहीं है उसको धीरे धीरे हर महीने एक एसआईपी के थ्रू इसमें वेल्थ को अक्यूमुलेट करें लंबे होराइजन के लिए, और लंबे समय के लिए इसमें बने रहे और साथ में इंडस्ट्री को सीखें। अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, ट्रस्ट मी, आप बहुत जल्दी देखेंगे कि आपका जो ट्रेडिशनल फाइनेंस में जो आपका पोर्टफोलियो था और जो आपका क्रिप्टो का जो पोर्टफोलियो था, दोनों के गेन्स को कंपेयर करेंगे तो क्रिप्टो आपको कहीं ज्यादा गेन देगा इन कंपैरिजन टू दैट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैं ये वीडियो ये एंड करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा, अपने आसपास के लोगों को, परिवार लोगों में शेयर करेगा, इस चैनल के बारे में बताइए और आगे भी ऐसा कंटेंट में लेके आता रहूंगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।